नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के दूसरे वीडियो में हम लोग फिनॉल की चर्चा करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सवाल इससे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट तो होता है। सवाल ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछे गए हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई आपको एक नंबर अगर याद है तो एक नंबर मिलेगा, याद नहीं है तो चला जाएगा। तो इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर के नोट्स बनाना शुरू करिए और फिर बोर्ड में अच्छे मार्क्स के लिए नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो कुछ चीज़ें हम लिख चुके हैं ताकि आपका टाइम कम लगे। ये जनरल सी चीज़ें हैं क्योंकि बड़ी वीडियो आप देख करके पूरा वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है। देखिए, अगर आप वीडियो देखने आए हैं तो पूरा वीडियो देखिए, कॉपी पेन ले करके बैठिए, तो ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। हम तो इतना ही कहेंगे। जरा सुनिए, आप जानते हैं कि बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि 12th के बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब जरा देखिए, सबसे पहली बात कि फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हिंदी में क्रियाशील मूलक, क्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह भी कहा जाता है। फिनॉल का केमिकल फॉर्मूला C6H5OH होता है। इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा गया था। फिनॉल, चूंकि ये भी पूछा गया था कब, 2020 में। क्लियर? आगे देखिए, फिनॉल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल। सफिक्स क्या होता है? जो लास्ट में, किसी भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में लगे उसको सफिक्स कहा जाता है। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड यानी कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि इसको सबसे पहले कोलतार से बनाया गया था। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है कि बेंजीन से हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करने के बाद, हटाने के बाद जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे फिनॉल कहा जाता है। फिनॉल को हाइड्रोक्सी बेंजीन यानी हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जाता है। और ये OH का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, या यहां आप L यहां मिटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ये फिनॉल में OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो इसका फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक होता है। इसके डिफिनीशन को अलग तरीके से अगर बोला जाए तो ऐसे भी कह सकते हैं कि बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को फिनॉल कहा जाता है। अब ये डेरिवेटिव क्या है? व्युत्पन्न। हिंदी में कहा जाता है व्युत्पन्न। तो चूंकि फिनॉल बेंजीन और हाइड्रोक्सी ग्रुप से उत्पन्न हुआ है, इसलिए फिनॉल बेंजीन और हाइड्रोक्सी ग्रुप का व्युत्पन्न अर्थात डेरिवेटिव है। क्लियर हुई बात? तो चलिए पहले आप इतना लिखिए और फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहां अगर फिनॉल ऐसे बनाए हैं तो आप फिनॉल ऐसे भी बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप कहां से बेंजीन रिंग में कहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अगर यहां से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहां OH जोड़ेंगे, यहां से हटाएंगे तो यहां OH जोड़ेंगे, यहां से हटाएंगे तो यहां OH जोड़ेंगे। तो कहीं भी आप जोड़ सकते हैं इधर, ये आपकी मर्जी है। उसको हम लोग फिनॉल कहेंगे। क्लियर हुई बात? तो चलिए आप इसको लिख लीजिए और फिर हम इसको मिटाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है। तो चलिए इनको हम मिटाते हैं। ये है आपका फिनॉल। अब हम फिनॉल के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो आपको पहली वीडियो में हमने बताया था कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फिर आप यहां आई बटन पे क्लिक करिए और फिर या आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां से आपको पहली वीडियो मिल जाएगी।
या यूट्यूब पे सर्च करिए अल्कोहल फिनॉल ईथर वीवो केमिस्ट्री, आपको पहली वीडियो दिख जाएगी। 1 घंटा 14 मिनट की वीडियो है, काफी डिटेल वीडियो है, काफी अच्छी वीडियो है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे फिनॉल के क्लासिफिकेशन की। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग क्या लगाएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का वर्गीकरण, क्या? फिनॉल का वर्गीकरण। इतनी चीजें तो हमको नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी चलिए भाई, आप लोग सब कुछ है तो इसलिए आप लोग के लिए लिखना बनता है। तो देखिए, जिस तरीके से हम अल्कोहल की चर्चा कर रहे थे कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हमने किया था, तो अल्कोहल का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया था। हमने बोला था कि हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें हमने पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक और हेक्साहाइड्रिक की बात की थी, या पॉलीहाइड्रिक में और भी सॉर्बिटॉल वगैरह की हमने बात की थी। उसी तरीके से फिनॉल का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर करेंगे। तो क्या कहेंगे? अगर एक अल्कोहल में क्या था, एक OH ग्रुप रहे अल्कोहल में तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 रहे तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 रहे तो ट्राईहाइड्रिक, 3 या 3 से अधिक रहे तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक भी कह लेते थे। उसी तरीके से फिनॉल का जब क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं तो अगर फिनॉल में 1 OH रहे तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH रहे डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH रहे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और 4 रहे तो टेट्राहाइड्रिक, 5 रहे तो पेंटाहाइड्रिक, 6 रहे तो हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। बात क्लियर है? तो चलिए लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। अल्कोहल नहीं, फिनॉल। क्या? फिनॉल 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहां हम लोग अंग्रेजी में लिख सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ, या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप there are 3 types of फिनॉल। कौन कौन से हो सकते हैं भाई? सबसे पहले मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है? जिसमें एक OH ग्रुप मौजूद हो, वैसा फिनॉल जिसमें एक OH ग्रुप मौजूद हो। जैसे अगर हम यहां पहले ऐसे रहने देते हैं, एक OH, डिफिनीशन क्या लिखेंगे? वैसा फिनॉल जिसमें एक OH ग्रुप मौजूद हो उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। वैसा फिनॉल जिसमें एक OH ग्रुप मौजूद हो उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। कैसे? जरा देखिए, ये OH है, ये बेंजीन, तो ये तो फिनॉल है। क्या है? ये है फिनॉल। लेकिन ये फिनॉल कैसा है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्यों भाई? क्योंकि OH ग्रुप की संख्या कितनी है? 1 है। अगर मान के चलिए, अगर हम बात कर लें यहां OH की
और फिर यहाँ ऐसे बना लेते हैं, यहाँ CH3 बना लेते हैं। तो अब बताइए इसमें OH ग्रुप कितने हैं? एक, इसलिए ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। एक बात और दिमाग में रख लीजिएगा कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर OH ग्रुप जुड़े तो फिनॉल ही होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी को कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। हालांकि इससे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इससे नहीं जोड़ने चाहिए, तो ये केस लागू होगा। ये भी एक क्या है? फिनॉल है, लेकिन ये फिनॉल कैसा है? मोनोहाइड्रिक, क्योंकि OH ग्रुप की संख्या कितनी है? मात्र एक। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऐसे, इनका अभी हमने नाम बोला कार्बोलिक एसिड, या इसी को हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। ये IUPAC द्वारा मान्य है हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये जरा चेक करिए, यहां से अगर हम बोलेंगे तो 1 2, तो 2 मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, और ये आपका हो जाएगा फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, या इसी को 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं 2 मिथाइल, ये IUPAC नेम है, 2 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी और फिर बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है, क्योंकि देखिए अगर ये बेंजीन रिंग है और यहां OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों ऑर्थो पोजीशन होते हैं। इसके बाद वाला मेटा और सामने वाला पैरा पोजीशन होता है। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? अर्थो, ये अर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, तो अर्थो को O हाइफन से डिनोट करते हैं। यहां हम लिख देते हैं, पूरा कहानी लिख देते हैं। अभी जस्ट जो लोग नए होंगे देख लेंगे। अगर ये OH है तो ये वाला पोजीशन अर्थो पोजीशन होगा और इसको O हाइफन से डिनोट किया जाता है। ये वाला मेटा पोजीशन M हाइफन से डिनोट किया जाता है। ये वाला पोजीशन पैरा पोजीशन होगा जिसको P हाइफन से डिनोट किया जाता है, और ये सामने वाला पोजीशन सेम, ये अर्थो O हाइफन से, ये मेटा M हाइफन से डिनोट किया जाता है। तो जरा चेक करिए अर्थो पोजीशन पे है तो अर्थो, और फिर ये पूरा कंपाउंड मतलब मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन को क्रिशॉल कहा जाता है, या मिथाइल फिनॉल को क्रिशॉल कहा जाता है। तो अर्थो और फिर लिख सकते हैं क्रिशॉल। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए OH हमने यहां जोड़ा, क्लियर, और फिर यहां NO2, यहां NO2 और फिर यहां NO2 ग्रुप मौजूद हो, तो क्या होगा भाई? बोलिए। यहां देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे नोमेनक्लेचर होता है IUPAC। तो नाम क्या होगा? 2,4,6 ऐसे कह सकते हैं। 2,4,6 देखिए 2,4,6 कितने नाइट्रो ग्रुप है? 3, 1 2 3। NO2 को नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है, तो ट्राई नाइट्रो। और ये क्या है? देखिए ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये बेंजीन रिंग, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनॉल कहते हैं। तो यहां हम लोग लिख लेंगे ट्राई नाइट्रो क्या? फिनॉल। क्लियर? अब एक बात बताइए, इसका कॉमन नेम भी कुछ हो सकता है? हो सकता है। इसको कहा जाता है पिक्रिक एसिड। क्या कहा जाता है? पिक्रिक एसिड। हिंदी में कहा जाता है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये कॉमन नेम है, ये पिक्रिक एसिड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड। ये अर्थोक्रिशॉल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे नोमेनक्लेचर से सवाल ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक एसिड हो सकता है, दे भी सकता है। तो ये देखिए जरा, ऑक्सीजनेट हाइड्रोक्सी ग्रुप 1, हाइड्रोक्सी ग्रुप 1, हाइड्रोक्सी ग्रुप 1, इसलिए ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल हुआ। बात क्लियर हुई? वैसे कोई भी कंपाउंड आप बना लो, उसमें
अगर OH ग्रुप 1 दिखता है तो आप उसको हमेशा मोनोहाइड्रिक फिनॉल ही कहेंगे। इसको कॉर्नर में, अगर आप हमारे वीडियो नहीं देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल पहली बार आए हैं, तो इसको कॉर्नर में कहीं बना लीजिएगा, बहुत कम आएगा अर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन को। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल रहा। अब इसके बाद हम लोग डाईहाइड्रिक फिनॉल पे चलेंगे। तो फिर आप इसको लिखिए और फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। डेफिनेशन के थ्रू आप किसी को डिफाइन कर सकते हैं, तो डेफिनेशन आपको समझ आनी चाहिए, आप रट्टा नहीं मारेंगे, समझ में आनी चाहिए बस। तो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा और वीडियो काफी अच्छे से बैठ करके सहूलियत से, सुकून से देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो जरा सुनिए, मोनोहाइड्रिक फिनॉल का जनरल फॉर्मूला, यानी जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल, जनरल फॉर्मूला क्या कहेंगे, C6H5OH। ये जनरल फॉर्मूला भी है, इसी को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल कोई पूछे तो C6H5 की जगह आप AR मतलब एराइल ग्रुप और OH भी रख सकते हो। तो आप इसको जनरल फॉर्मूला समझो या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझो, जो आपको समझना है आप समझ लीजिएगा। क्लियर? अब जरा सुनिए एक इंपॉर्टेंट बात, फिनॉल हो या मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो, मतलब केवल डायरेक्ट फिनॉल का है या मोनोहाइड्रिक फिनॉल का है या डाईहाइड्रिक फिनॉल का है, सब में मतलब फिनॉल में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp2 होता है। क्यों भाई, जरा सुनिए, ये है आपका फिनॉल और ये है आपका पाई बॉन्ड और ये सिग्मा 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 और ये है सिग्मा। हाइड्रोजन जितने हैं सब के सब, इनके पास ना सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, चेक करिए। तो यहां है 3 सिग्मा। देखिए अगर इस कार्बन की बात करें तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये और एक अंदर पाई है, तो 3 सिग्मा 1 पाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बता दीजिए आप? हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो ये कंडीशन सब जगह है, यहां भी है, जरा चेक करिए। 1 2 3 1 पाई, फिर देखिए 1 2 3 फिर 1 पाई, 1 2 3 फिर 1 पाई। सब जगह जितने कार्बन है ना, सब जगह हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2। क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा है 1 पाई है। आप अपने से बनाकर भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं। मिटा दें, चलिए आगे बढ़ते हैं और डाईहाइड्रिक फिनॉल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाई का मतलब क्या है? डाई का मतलब 2 फिनॉलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप मौजूद होने चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे डिफिनेशन के तौर पे, वैसा फिनॉल जिसमें 2 फिनॉलिक ग्रुप अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हो उसे डाईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे अगर हम एक ऐसे बेंजीन रिंग बना दें और फिर एक OH यहां और एक OH अगर यहां दे दें, एक OH यहां एक OH यहां दे दें, तो इसका नाम क्या होगा? कहेंगे 1 2, तो कहेंगे कि बेंजीन 1,2 डाईऑल, यही ना? ये तो IUPAC नेम हो गया।
अगर कोई पूछे कॉमन नेम बताइए, तो कॉमन नेम आप क्या बताइएगा? कॉमन नेम बेंजीन 1,2 डाइऑल का होता है कैटेकॉल। हिंदी में ऐसे लिखते हैं कैटेकॉल। तो ये डाइहाइड्रिक फिनॉल है। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मान के चलिए आपके पास ऐसे कोई कंपाउंड दे दे, एक OH यहां रहे और एक OH यहां रहे, और ये है 1 2 3। तो अगर बेंजीन 1,3 डाइऑल रहे, एक नंबर पे OH ग्रुप और 3 नंबर पे OH ग्रुप है, तो 1,3 डाइऑल रहे, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल हिंदी में ऐसे लिखा जाता है रिसोर्सिनॉल। आगे की बात करते हैं। अगर कोई कंपाउंड इस तरीके का दिखे, इस तरीके का दिखे, एक OH ग्रुप यहां रहे, एक OH ग्रुप यहां रहे, मतलब अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो IUPAC के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले ये 1 ये 4, तो कहेंगे बेंजीन 1,4 डाइऑल, यही ना, बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो बेंजीन 1,4 डाइऑल का जो कॉमन नेम होता है, ये होता है क्विनॉल। नाम क्या होता है? क्विनॉल। ऐसे लिखा जाता है क्विनॉल। तो ये आपका डाइहाइड्रिक फिनॉल रहा। हम लोग और भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए हमने यहां OH जोड़ा और हमने यहां एक OH जोड़ा, है ना, और फिर यहां NO2 जोड़ा, यहां भी NO2 जोड़ा, यहां भी NO2 जोड़ा, यहां भी NO2 जोड़ा। तो हमारा मतलब सिर्फ इससे है कि हम OH ग्रुप कितना देख पा रहे, तो 2 देख पा रहे, इसलिए ये डाइहाइड्रिक फिनॉल है। क्लियर कट बात है। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो कहेंगे कि बेंजीन, या ऐसे कह सकते हैं 3,4,5,6 टेट्रानाइट्रो बेंजीन 1,2 डाइऑल। तो नाम तो लंबा है, तो कह देंगे कि 3,4,5,6 टेट्रानाइट्रो बेंजीन 1,2 डाइऑल। ये डाइहाइड्रोक्सी यानी डाइहाइड्रिक फिनॉल हुआ। तो अब आप इसको लिखिए और फिर हम इसकी बात कर लेते हैं कि आखिर डाइहाइड्रिक फिनॉल का जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो जरा देखिए, यहां लिख लीजिएगा डाइहाइड्रिक फिनॉल का जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र हिंदी में कहते हैं। ये क्या होगा? ये होगा C6, उसके बाद H4 और OH कितने? 2। नॉर्मल की अगर बात करें, जनरल मतलब साधारण, तो C6H4 OH ट्वाइस। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं। बगैर नोट किए बिल्कुल आप जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे पूछे जाते हैं। ये कैटेकॉल, ये रिसोर्सिनॉल, ये क्विनॉल NCERT के मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। 1,2 डाइऑल दिखे कैटेकॉल, 1,3 दिखे रिसोर्सिनॉल, 1,4 दिखे क्विनॉल। तो मिटाएं, अब मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। अब हमारा टाइप है पॉलीहाइड्रिक। तीसरा टाइप, हमने 3 टाइप होते हैं, तो उसमें कई किताब ना 2 ही टाइप लिखते हैं। एक मोनोहाइड्रिक फिनॉल और दूसरा एक होता है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। पॉलीहाइड्रिक में डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक, हेक्साहाइड्रिक सब ऐड कर देते हैं। हम लोग 3 टाइप से मतलब 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे।
और कर भी चुके हैं, एक मोनोहाइड्रिक और दूसरा डाइहाइड्रिक। अब तीसरा है अपना पॉलीहाइड्रिक। नाम क्या है? पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। पॉली का मतलब क्या कि दो से ज्यादा। क्या? दो से ज्यादा। तो क्या कहेंगे? दो से ज्यादा OH ग्रुप वाले कंपाउंड, OH ग्रुप वाले फिनॉल, दो से ज्यादा OH ग्रुप वाले फिनॉल पॉलीहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। अब दो से ज्यादा मतलब 3, 4, 5, 6, यही ना? क्योंकि एक बेंजीन रिंग से आप मैक्सिमम कितना जोड़ सकते हो? OH कितने जोड़ सकते हैं भाई? ये आप मैक्सिमम 6 जोड़ सकते हैं। तो हेक्साहाइड्रिक फिनॉल तक आप लिख सकते हैं, यही ना? हालांकि अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्या सबसे पहले अगर पॉलीहाइड्रिक फिनॉल की क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहला नाम आता है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। नाम क्या है? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। जरा ध्यान दीजिए, ट्राई का मतलब 3, तो कहेंगे कि 3 OH ग्रुप यानी फिनॉलिक ग्रुप। याद रखिएगा OH ग्रुप जब फिनॉल में, अभी नोट लिखवा देते हैं, चलिए नोट लिखवा देते हैं। 3 OH ग्रुप, 3 OH यानी कि फिनॉलिक ग्रुप, तो 3 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप वाले फिनॉल ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। हिंदी में ऐसे लिखते हैं ट्राई हाइड्रिक और फिर फिनॉल। हर सही दीर्घई देख लीजिएगा, ये शायद इधर से रहेगा, ये इधर से। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राई का मतलब 3, तो 3 OH ग्रुप वाले फिनॉल क्या कहलाते हैं? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि फिनॉल जिसमें 3 OH ग्रुप मौजूद होते हैं। आप OH कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी नहीं कह सकते अगर रहे तो यहां नोट हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के बाद। डिफिनीशन एक बार और बोल देते हैं। वैसा फिनॉल जिसमें 3 OH ग्रुप, 3 फिनॉलिक ग्रुप मौजूद होते हैं उसे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। तो नोट अभी हम बोल देते हैं। नोट क्या है? बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर OH ग्रुप जुड़े तो उसे फिनॉलिक ग्रुप कहते हैं, ना कि हाइड्रोक्सी ग्रुप। लिख ही देते हैं। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़े, डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़े तो उसे फिनॉलिक ग्रुप कहते हैं, फिनॉलिक ग्रुप कहते हैं, ना कि हाइड्रोक्सी ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, बहुत सारे लोग, थोड़ा मतलब आप समझिए कि 90% लोग तो गलती कर जाते होंगे। सॉरी। अब देखिए, अब ट्राईहाइड्रिक फिनॉल के एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मान के चलिए हम लोग ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में सबसे पहला एग्जाम्पल अगर ये लेते हैं और लगातार 3 OH जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या होगा? नाम होगा बेंजीन 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 1, ये 2, ये 3, तो कहेंगे बेंजीन 1, 2, 3 और 3 है तो ट्राई, और फिनॉल का सफिक्स ऑल होता है इसलिए हमने ऑल लिखा। तो बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। अब इसके कॉमन नेम की अगर बात करें, ये तो था IUPAC, कॉमन नेम होता है इसका पाइरोगैलोल। नाम क्या होता है? नाम होता है पाइरोगैलोल। हिंदी में ऐसे लिखा जाता है पाइरोगैलोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT इसको नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए
अगर आपने तो लगातार जोड़ा था, ऐसा करते हैं, 2 लगातार जोड़ते हैं और फिर एक को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, यही ना, एक को थोड़ा सा दूर कर देते हैं। तो IUPAC नाम क्या होगा भाई, 1 2 3 4। तो क्या कहेंगे, कहेंगे बेंजीन 1, 2, 4, 1 2 4 ट्राईऑल। ट्राईऑल कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा इसका, यह है पायरोगैलोल और इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी क्विनोल। क्विनोल नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी क्विनोल। अब इसके बाद देखिए, हाइड्रोक्सी क्विनोल एक ऐसा कंपाउंड है जो आमतौर पर मलेरिया के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोविड के टाइम में, अभी 2019 में, पिछली साल कोविड के टाइम में इसी हाइड्रोक्सी क्विनोल का सबसे ज्यादा डंका बज रहा था कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कोरोना वायरस को मारने में सक्षम है, इससे वैक्सीन बनाए जा सकते हैं। लेकिन जब इसकी जांच हुई तो जांच में ये पता चला कि जो डंका बज रहा था वह डंका फट गया और फिर इसका कोई असर कोरोना वायरस को मारने में नहीं था। ये यूजफुल नहीं था कोरोना वायरस को मारने में। हालांकि ये मलेरिया का बेहतर कंपाउंड है, मलेरिया के लिए बहुत बेहतर कंपाउंड है, इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कंपाउंड अगर चेक करें, मान के चलिए अभी हमने लगातार 3 OH जोड़ा, यहां 2 लगातार और 1 अल्टरनेट। एक काम करते हैं, अब सबको अल्टरनेट करते हैं। अगर कुछ इस तरीके से हम कंपाउंड बना लें, एक यहां जोड़ दे, एक को छोड़ देते हैं। यहां देखिए, एक यहां जोड़ा हमने, एक यहां छोड़ दिया, एक जोड़ा हमने छोड़ दिया, फिर एक जोड़ा हमने। IUPAC नेम बताइए जल्दी जल्दी फटाफट, आप केवल नाम बता दीजिए हमको। IUPAC क्या होगा, कमेंट कर दीजिए। देखिए क्या होगा, 2 3 4 5 6। तो नाम क्या होगा, 1 3 5। क्या कहेंगे, बेंजीन 1, 3, 5 और फिर होगा ट्राईऑल। अब बताइए कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम देखिए, कॉमन नेम होता है फ्लोरोग्यूसिनॉल। फ्लोरोग्यूसिनॉल यहां हिंदी में लिख देते हैं, इसका हिंदी में नाम क्या होता है, फ्लोरोग्यूसिनॉल। फ्लोरोग्यूसिनॉल क्लियर हुआ। तो ये आपका ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है। अब इसके आगे पहले आप इसको लिखिए बेहतर तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं दी गई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी इससे सवाल पूछ देता है, इनमें से कौन पायरोगैलोल है, इनमें से कौन हाइड्रोक्सीक्विनोल है, इनमें से कौन फ्लोरोग्यूसिनॉल है, तो सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको लिखिए और अब हम लोग एक ही बार में टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक और हेक्साहाइड्रिक की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए और फिर हम टेट्राहाइड्रिक फिनॉल, पेंटाहाइड्रिक फिनॉल और हेक्साहाइड्रिक फिनॉल की बात कर लेते हैं। यह है आपका टेट्राहाइड्रिक फिनॉल, यह है आपका पेंटाहाइड्रिक फिनॉल और यह है आपका हेक्साहाइड्रिक फिनॉल। क्लियर है? जरा देखिए, टेट्राहाइड्रिक का मतलब क्या है, 4 OH ग्रुप होने चाहिए, 1 2 3 और 1 4। समझ आया? तो क्या कहेंगे, बेंजीन 1, 2, 3, 4। बेंजीन 1, 2, 3, 4
1 2 3 4 और कितना 4, तो टेट्रा ऑल। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें कितने, इसमें हो जाएंगे आपके टोटल के टोटल 5 OH ग्रुप। कितने OH ग्रुप? 5। तो क्या कहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या कहेंगे बेंजीन 1 2 3 4 5 और कितना है जी, तो 5, तो क्या कहेंगे पेंटा, फिर ऑल। अब हेक्साऑल की बात करते हैं, जरा चेक करिए, टोटल के टोटल हाइड्रोजन इसमें से निकाल लिए जाएंगे, OH यहाँ जोड़ेंगे, OH यहाँ जोड़ेंगे, OH यहाँ जोड़ेंगे, OH यहाँ जोड़ेंगे, OH यहाँ जोड़ेंगे। नाम क्या होगा? बेंजीन 1 2 3 4 5 6 हेक्साऑल। या इसी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं बेंजीन हेक्साऑल। बेंजीन चूंकि सब में है तो ये नंबरिंग छोड़ देते हैं, बेंजीन हेक्साऑल, हेक्साऑल, ये भी नाम आपका सही है, बेंजीन हेक्साऑल। तो ये आपके टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक और ये हेक्साहाइड्रिक कंप्लीट हो गए। जनरल फार्मूला अगर कोई मान के चलो पूछ दिया तो इसको कहेंगे C6H12 2 और OH कितने, तो 4। यहाँ जनरल फार्मूला C6H और OH कितने 5, और यहाँ का जनरल फार्मूला क्या होगा C6H एक भी नहीं और OH 6, कितने 6 जी, OH 6, ये जनरल फार्मूला है। तो ये फिनॉल का टोटल क्लासिफिकेशन रहा। इसमें महत्वपूर्ण बात, फिनॉल का हाइब्रिडाइजेशन, फिनॉल में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और दूसरी बात कि फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है और इसका सफिक्स ऑल होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।